हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आप लोगों से आजकल करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहा हूं और उम्मीद है भविष्य में भी कुछ दिन तक करता रहूंगा जब तक कि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा नहीं संपन्न हो जाती। उसके बाद मैं ऑप्शनल में पीएसआईआर पढ़ाना शुरू करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, ज्ञानवर्धक लग रही हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा करेगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हरियाणा में एक ज़िला है सोनीपत। सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी ग्रेट अशोक किंग के नाम पर बनी हुई है और उसमें एक एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अली मोहम्मद महमूदाबादी, सॉरी अली खान महमूदाबादी उनका पूरा नाम। अली खान महमूदाबादी ये यूपी के रहने वाले हैं। सीतापुर में, सीतापुर ज़िला है वहाँ यूपी में, वहाँ एक जगह है महमूदाबाद, वहीं के रहने वाले हैं। कहा जाता है इनके बाबा जो थे वो दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना के साथी थे और पाकिस्तान जाने की इच्छा रखते थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था इनके आपत्तिजनक पोस्ट को देखते हुए, जो पाकिस्तान के फेवर में था। दूसरे शब्दों में, यहाँ मुस्लिम संप्रदाय के लिए नरेंद्र मोदी और योगी के समय सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि ये अपने अपनी पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें जो पढ़ा लिखा वर्ग है वही इन सब चीज़ों को, हरकतों को करता भी है। एक पुरानी कहावत है कि भाई नेता अगर खराब हो जाए तो केवल एक पीढ़ी खराब करता है। जैसे बीजेपी के बारे में अली खान महमूदाबादी का की राय है कि भाई ऐसा है, ये बीजेपी जो एंटी मुस्लिम है, तो चलिए मान लिए एंटी मुस्लिम है, एक पीढ़ी खराब किया, लेकिन यदि टीचर खराब हो जाए तो कई पीढ़ी खराब कर देता है। दूसरे शब्दों में, उल्टा पलटा ज्ञान देकर धर्म और जाति आधारित वो कई पीढ़ी खराब कर सकता है। इसलिए अली खान महमूदाबादी के बारे में जो बातें कही गई हैं उन पर गौर करने वाली बात ज़रूरी है। चूँकि इनके बाबा मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक रहे हैं, जो कि आधुनिक पाकिस्तान के फाउंडर हैं। ब्रिटिश इंडिया को ही विभाजित करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। हालांकि अब पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा खासा सदर पैदा कर रहा है और पश्चिमी देशों तथा चीन जैसे देशों या टर्की जैसे देशों का एक प्रकार से ऐशगाह भी बना हुआ है। दूसरे शब्दों में, ये लोग वहाँ जाते हैं, इनकी बड़ी आवभगत होती है, उसके बदले में ये कुछ डोल्स यानी चैरिटी कर देते हैं। कभी ड्रोन्स दे दिया, कभी कोई मिसाइल दे दिया, कभी कोई प्रक्षेपास्त्र दे दिया, या कभी लड़ाकू विमान दे दिया। उससे जो है पाकिस्तान गलतफहमी का शिकार होता रहता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तान की गलतफहमी उस समय दूर हो गई जब उसके पंजाब प्रांत, जो कि पाकिस्तान का हार्ट कहा जाता है, दूसरे शब्दों में पूर्वी पंजाब तो भारत में रह गया, वो पश्चिमी पंजाब है। पश्चिमी पंजाब माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत चला गया था पाकिस्तान के पास। तो पश्चिमी जो पंजाब है वो उसको पाकिस्तान का हार्ट यानी दिल कहा जाता है। वहाँ बहावलपुर और मुरीद के दोनों स्थित हैं। मुरीद के पहले जैश ए मोहम्मद का अड्डा था और बहावलपुर, सॉरी, लश्कर तैयबा का अड्डा था और बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का अड्डा था। यानी मुरीद के लश्कर तैयबा का अड्डा था और बहावलपुर जो है जैश ए मोहम्मद का अड्डा था। जैश ए मोहम्मद का फाउंडर जो है वो मसूद अजहर को माना जाता है, जबकि लश्कर तैयबा का फाउंडर हाफिज सईद है। ये दोनों इस ऑपरेशन में बच गए। भारत ने इस काल्प और हैमर मिसाइल का प्रयोग करके बिना सीमा क्रॉस किए हुए इन जगहों को पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक किया, जिसमें कई खूंखार आतंकवादी या प्लानर और अन्य बैकर वगैरह जो है मारे भी गए। जो नरेंद्र मोदी ने मधुबनी
बिहार में कहा था पहलगाम घटना के 2 दिन बाद कि भाई हम आतंकवादी और आतंकवादियों के बैकर्स को मिट्टी में मिला देंगे। तो वही इनके कुछ बैकर्स मिट्टी में मिल भी गए, यानी सुपुर्दे खाक हो गए। और वहाँ वास्तव में पूरी इनकी आलीशान बिल्डिंग जो है ख़त्म हो गई। उसी में कहा जा रहा है जैश ए मोहम्मद के करीबी भी बहुत सारे लोग मारे गए, मसूद अजहर के करीबी बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें उसका भाई रऊफ़ असगर भी था, शामिल था, कहा यह जाता है। जो भी है, लेकिन अली खान महमूद आबादी को तकलीफ यही है, अशोका यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर को, कि भाई ऐसा है भारत में, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये लोग हिंदूवादी धर्म को प्रमोट करते हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं। तो पाकिस्तान के फेवर में बोलने के लिए आदतन ये मजबूर रहते हैं, ख़ास करके पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग। अभी संभल की जो घटना घटी, या हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की जो घटना घटी, जैसे सर्वे के नाम पर संभल में तमाम मस्जिदों का सर्वे कराया गया, उनके बिजली के बिल वगैरह भेजे गए, बिजली की लाइन भी काट दी गई, खास करके लोकल सांसद के घर की। और शिमला में तो एक मस्जिद को, यानी हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद को मुसलमानों ने ही गिरा दिया, उसकी बची कुछ चीज़ को भी वहाँ के हाई कोर्ट के आदेश पर गिरा दिया गया। दूसरे शब्दों में आजकल मुस्लिम जो है वो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का शिकार हो गया है। इसीलिए पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग जो है कभी कभी ज़्यादा मुखरित हो जाता है और भारत के खिलाफ उल्टा पलटा बयान करने लगता है। और ये ज़्यादातर पढ़े लिखे मुस्लिम वर्ग के लोग ही करते हैं, यानी अनपढ़ या गंवार मुस्लिम इस मामले में श्रोता बने रहते हैं, वक्ता नहीं बनते। इसी प्रकार ऋषिकेश में एम्स जो है, आपको पता ही होगा, वहाँ एम्स काफ़ी पुराना है। तो ऋषिकेश एम्स के डॉक्टर तमीम अकरम हैं। डॉक्टर तमीम अकरम ने, जो कि मुख्यतः एलोपैथिक इलाज से आयुर्वेदिक इलाज से जुड़े हुए हैं, जिसमें शरीर की तमाम बीमारियों को आयुर्वेदिक तरीके से ठीक किया जाता है, उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने, मैं जिस दिन पहलगाम की घटना घटी थी उस दिन स्वीट्स यानी मिठाइयाँ बांटी थी कैंपस में। लोगों के समझ नहीं आए, भाई आज पहलगाम घटना घटी है, ये मिठाई क्यों बांट रहे हैं। बाद में उनके पोस्ट वगैरह खंगालने के बाद जब हिंदूवादी संगठनों में, विशेषकर विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया, एक पांडे जी लोकल विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो इसके बाद पुलिस ने इसकी जांच किया, उसके बाद इनके खिलाफ FIR किया गया। आपको हम बताते चलें कि अली खान महमूद आबादी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी और उनको पर शर्तें लगा दी कि वो कोई भी पोस्ट नहीं लिखेंगे, कोई भी पोस्ट नहीं करेंगे सोशल मीडिया पर। मोटे तौर पर उनको जमानत मिल गई है। मुझे लग रहा है इसी तरह से जमानत तमीम अकरम को ही मिल जाएगी। देखना होगा कि डॉक्टर तमीम अकरम जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं नहीं, या हाई कोर्ट से ही लौट जाते हैं। हालांकि अग्रिम जमानत की कोशिश वो भी कर रहे हैं। अब अग्रिम जमानत देखिए कब मिलती है, कहाँ से मिलती है, देखना होगा कि निचली अदालत या उच्च अदालत में से उनको राहत कहाँ से मिलती है। अगर दोनों जगह से नहीं मिली तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस प्रकार से पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग बहुत ही क्षुब्ध है। वर्तमान सरकार से ऐसा लगता है वो मानसिक रूप से पीड़ित महसूस करता है, क्योंकि उसके साथ राजनीतिक रूप से भेदभाव होता रहता है। आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।